हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 13। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, जिसमें कक्षा 11 व 12 के मैथमेटिक्स की सभी चैप्टर्स की कोर्सेज उपलब्ध है। जिस भी चैप्टर में आप इंटरेस्टेड हैं, जब आप इंटरेस्टेड चैप्टर पर क्लिक करेंगे देन आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप मात्र ₹1 में कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना। उसके अंदर सबसे पहले हम लोग असंतत बारंबारता बंटन से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बेस पे ही स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर अपनी बुक का ही है 4 और इस एग्जाम्पल में हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 10 तक के स्तर पर माध्य निकालना सीखा है, उसका इस्तेमाल भी हम लोग यहां करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल जो है उसको जमा कर लिखते हैं। हल जो है स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 का हमें xi की जो वैल्यूज गिवन है वो हमारे पास है 2, 5, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 8, 10, 12 एवं fi की जो वैल्यूज है वो हमारे पास है 2, 8, 10, 7, 8, 5। ये वैल्यूज हमारे पास है। तो सबसे पहले माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले माध्य ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए? माध्य। और माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लोगों ने कक्षा 10 के स्तर पे पढ़ा है। x बार बराबर योग xi मल्टीप्लाई fi बट्टे योग fi। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दी गई बारंबारताओं का योग कर लीजिए। 8 और 10, 20, 27, 27 और 8, 35 और 5, 40। तो योग fi ये जो है आपके पास हो गया 40। देन हम लोग xi मल्टीप्लाई fi निकालते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4, 8 को और 5 को मल्टीप्लाई किए 40, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 60, इसको इससे किए 56, इसको इससे किए 80 और 12 को 5 से किए 60। इन सभी का योग कर लीजिए। तो चलिए करते हैं योग। सबसे पहले इकाई के जो अंक है उनको जोड़ लीजिए। 6 4 10, 10 का 0, हासिल 1, 6 4 10, 10 5 15 और 1 हासिल जोड़ दिए तो 16, 16 में 8 जोड़े तो 24 और 6 30। अब यहां से माध्य निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। x बार बराबर 300 बट्टे 40। फाइनली सोल्व आउट किए तो काटे तो 0 से 0 कट गया। इसमें भाग दिए 7 चौक 28 तो 7.5। माध्य हमारे पास कितना निकल के आ गया? 7.5। अब जो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला है मीन डिविएशन, वो है योग fi मल्टीप्लाई मॉडुलस xi माइनस x बार, xi माइनस x बार बट्टे योग fi। यहां से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग मॉडुलस xi माइनस x बार इसको सोल्व आउट करते हैं। x बार की वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है? 7.5, यानी हमारे पास माध्य 7.5 आ चुका है। मॉडुलस लगाए
इसलिए जितनी भी वैल्यूज आएंगी डिफरेंस करने पर, घटाने पर, वो पॉजिटिव लेनी है। तो ये रही एक्स आई की वैल्यू। तो 2, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं एक्स आई माइनस 7.5, ये आपकी मॉडुलस हो गई ना। तो 2 माइनस 7.5, तो आपके पास बच गया 5.5 माइनस का, लेकिन मॉडुलस लगाए तो पॉजिटिव लेंगे 5.5। फिर 2 को, ठीक है, 2 माइनस 7.5, फिर 5 माइनस 7.5, तो ये 2.5, 6 माइनस 7.5 1.5, 8 माइनस 7.5 तो 0.5, 10 माइनस 7.5 तो 2.5, 12 माइनस 7.5 तो ये हो गया 4.5। फिर से देख लीजिए, 2 माइनस 7.5 5.5, 5 माइनस 7.5 2.5। देखिए वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मैं पॉजिटिव काउंट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे देखिए मॉडुलस लगा है ना। तो 6 माइनस 7.5, तो कितना बच गया 1.5 माइनस का, लेकिन मॉडुलस लगा है तो पॉजिटिव। 8 माइनस 7.5 तो 0.5, 10 माइनस 7.5 तो पॉजिटिव 2.5 बचेगा, और 12 माइनस 7.5 यानी 4.5। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको जो है, जो वैल्यूज आई है ये, इन सभी को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से। तो करते हैं, एक नया स्तंभ बनाइए, एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार वाला। तो 2 गुना 5.5, तो ये कितना हो गया, डबल इसका कर लीजिए तो ये 11 हो गया। फिर 8 को इससे गुना किए तो 8 पंजो 40 का, 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, और एक के बाद में पॉइंट लगना है, ओके। 10 को इससे मल्टीप्लाई किए तो 15, सीधा सीधा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3.5, 7 पंजो 35। 8 को इससे मल्टीप्लाई किए तो 8 पंजो 40 का, 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, तो एक के बाद में पॉइंट लगा दिए। 5 को इससे मल्टीप्लाई 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, एक के बाद में दशमलव लगा दीजिए, लगा दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, योग कर लीजिए। योग एफ आई मल्टीप्लाई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, देखते हैं ये कितना आता है आपके सामने। सबसे पहले इस साइड जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, यहां लिख देता हूं इसको, यहां आ जाएगी मतलब हासिल 1। तो 1 और 1 2, 2 5 और 2 7, 3 10, 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 5 और 2 7 और 2 9। तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया 92। चलिए यहां लिख दीजिए, भाग कितने से डालेंगे, योग एफ आई कितना है 40। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको सोल्व आउट कर लीजिए। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 92 भाग 4 गुना 10, 4 से भाग डाल दीजिए पहले, तो 4 दूनी 8, 4 3 12। तो स्टूडेंट यहां पे सोल्व आउट कर रहा हूं मीन डिविएशन, 4 से भाग डाला, 4 दूनी 8, 4 3 12, और नीचे कितना है 10, तो मीन डिविएशन आ गया 2.3 आंसर आना चाहिए स्टूडेंट आपका। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आ रहा है आपका 2.3। चेक करिए आंसर अपना। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारी जो पाठ्य पुस्तिका है उसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमें बोला गया दिए गए आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देन
एकदम इजीली हम लोग कर लेंगे। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। xi की जो वैल्यूज हमें गिवन है उनको जमा के लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25 एंड fi। ये वैल्यूज हमें दे रखी है 7, 4, 6, 3, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको पता है मीन डिविएशन निकालना है माध्य के सापेक्ष, माध्य विचलन। तो x बार बराबर पहले माध्य निकालना पड़ेगा, योग xi मल्टीप्लाई fi बट्टे योग fi। सबसे पहले बारंबारताओं का योग कीजिए। जो भी अपने को बारंबारताएं दे रखी है इनके योग बैठा लीजिए, इनका योग कर लीजिए। तो 6 और 4 10, 7 17 और 3 20 और 5 25। इसमें कोई भी इश्यू आपको नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्लियर। देन आगे का जो स्तंभ बनेगा वो xi मल्टीप्लाई fi। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पंजो 35, 10 चौक 40, 15 छिकड़ी 90 और 20 तिया 60, 25 5 125। अब हम इनकी योग कर लेते हैं। योग xi मल्टीप्लाई fi बराबर, पहले इकाई के अंक जोड़िए। तो 5 और 5 10 का 0 आसल 1। तो 4 3 7 1 8, 8 8 16 1 17, 17 2 19 और 1 20 से 5 25 का 5 हासिल 2, 2 2 4, 450, 350 हो रहा है। दोबारा से देखिए, 5 और 5 10 की 0 आसल 1, 1 तो 3 4 4 8, 8 8 16 1 17, 17 और 3 20 और 3 23 और 2 25 का 5 हासिल 2, 3 ही होगा। ठीक है, 350, 350, क्लियर। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहले x बार निकाल लीजिए। तो जो 350 आपका आया है उसमें कितने से भाग लगानी है? 25 से। तो बिल्कुल क्लियर, 25 का पाड़ा बोलो। 25 एक कम, 25 एक बार गया, कितना बचा? 10, आगे 0, 25 चौक 100, 14। ये आपका माध्य आ गया। अब मीन डिविएशन निकालने की जो फॉर्मूला है वो लिखिए। वो आपकी है योग fi मल्टीप्लाई xi माइनस x बार बट्टे योग fi। तो हम लोग एक स्तंभ बनाएंगे, मॉडुलस xi माइनस x बार का। x बार का वैल्यू कितना है? 14। देखिए मॉडुलस लगा है तो जितने भी डिफरेंस है xi माइनस x बार के जितने भी डिफरेंस आएंगे वो आपको पॉजिटिव लेने। तो 5 माइनस 14, क्योंकि x बार की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो 5 माइनस 14, 9 माइनस का आएगा, लेकिन मॉडुलस लगाए तो पॉजिटिव वैल्यू। 10 माइनस 14, तो माइनस का 4 आएगा तो उसको पॉजिटिव 4 लूंगा। 15 माइनस 14 कितना? 1। 20 माइनस 14 6। 25 में से 14 घटाए तो 6 और 5 11। ठीक है, क्लियर। अब अगला जो स्तंभ है वो बनाइए fi मल्टीप्लाई xi माइनस x बार का मॉडुलस। देखिए प्यारे बच्चों, ये fi की वैल्यूज है
मल्टीप्लाई कीजिए, 9 संतु 63, इसको इससे गुना कीजिए, 4 चौक 16, 6 एकम 6, 6 3 18, 11 5 55। इन सभी का योग बढ़ाइए, योग एफ आई मल्टीप्लाई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार। इकाई के अंक जोड़िए, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 28 का 8 हासिल 2, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 5 15। क्लियर कीजिए यहां तक 158। ठीक है, अब मीन डिविएशन निकालना है। ये आपके पास कितना आ गया, 158। बारंबारता कितना का योग कितना है, 25। तो 158 में किससे भाग डाल दीजिए, तो मीन डिविएशन निकालने के लिए देखिए कितना आ गया, ये 158, कितने से भाग डाल दीजिए, बारंबारताओं का योग कितना है, 25। 25 का पाड़ा बोलेंगे, 25 चौक 100, 25 5 125, 25 छिकड़ी 150। ठीक है भैया, 8 बच गए, तो 25 30 75, 3 25 30 75, 5 बचेंगे। ठीक है, तो 6.32। चेक करिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। आप लोगों को बताइए कोई समस्या है तो जब भी आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना हो प्यारे बच्चों, तो पहले तो आपको माध्य तो निकालना ही पड़ेगा, ये तो क्लियर हो गया। देन मीन डिविएशन की जो माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष उसकी फॉर्मूला ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप टेबल डिजाइन कर लीजिए एंड सोल्व कर लीजिए। क्लियर यहां तक, बता दीजिए कोई समस्या है तो। अब देखते हैं हमारी जो पाठ्य पुस्तिका है उसी का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो सबसे पहले एक्स आई की वैल्यूज लिख लेते हैं, 10 30 50, 10 30 50 70 और 90। नेक्स्ट हमारे पास है एफ आई 4 24 28, 16 और 8। सबसे पहले हम बारंबारताओं का योग कर लेते हैं स्टूडेंट, योग एफ आई, क्योंकि हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने के लिए माध्य ज्ञात करना होगा। इकाई के अंक जोड़िए, 4 4 8, 8 8 16, 16 और 6 22 और 8 30 की 0 आसल 3, 3 और 2 5, 2 7 1 8। अब आगे देखिए, चूंकि माध्य निकालने की जो सूत्र है वो x बार बराबर योग एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई बट्टे योग एफ आई, सिंपल। तो नया जो स्तंभ है वो बनाएंगे, यहां पे वो बनेगा एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई वाला। देखिए सूत्र के अकॉर्डिंग तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 10 चौक 40। ठीक है, फिर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए पहले इससे 24 से, तो 4 3 12 की 2, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 1 0 इसमें है तो ये 720। अब 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 28 से, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1 0 इसमें ये रहा। 16 को 7 से गिनाए, 7 से 42 की 2 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11। इसको 9 अंटे 72 तो ये 720। इतना क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल चेक कर लीजिए आप अपना जो है, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इनको ऐड करते हैं, तो देखिए इकाई के अंक 0,
4 2 6 2 8 2 10 की 0 हासिल 1, 8 4 12, 12 और 1 13 और 7 20 की 0 हासिल 2, 2 और 2 4, ये हो गया 4000। क्लियर हुआ? यानी ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया योग एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, कितना आ गया 4000। चलिए एक्स बार कितना बना, यानी माध्य कितना आएगा 4000 बट्टे 80। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 पंजो 40, 50 कितना आ गया माध्य 50। मीन डिविएशन निकालने की फॉर्मूला माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन यानी मीन डिविएशन निकालने की फॉर्मूला योग एफ आई मल्टीप्लाई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार बट्टे योग एफ आई। तो इसके अकॉर्डिंग नया टेबल बना, यहां पे नई जो है कॉलम बना लीजिए मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है 50, तो ये वैल्यूज रही, तो 10 माइनस 50 माइनस 40 बचेगा, लेकिन मॉडुलस लगाए तो पॉजिटिव लेंगे ना, ठीक है। 30 माइनस 50 माइनस 20 बचेगा, मॉडुलस लगाए तो पॉजिटिव लेंगे। 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20 और 90 माइनस 50 40। नया स्तंभ बनाइए एफ आई मल्टीप्लाई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार का, यानी ये वैल्यूज जो है इन सभी वैल्यूज को एफ आई वाले स्तंभ में, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौक 16 160। अब देखिए चौई दूनी चौई एकम चौई 48 480, इसको इससे सर 0, 16 को 2 से 16 दूनी 32 320, ठीक है। 8 को 4 से 8 चौक 32, योग एफ आई मल्टीप्लाई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, क्लियर फर्स्ट 0 6 8 और 6 14 2 16 2 18 की 8 हासिल 1, 3 3 6 6 4 10 11 1 12 1280। बताइए यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, तो देन वैल्यूज यहां पे पुट कर दीजिए 1280 बट्टे 80, देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो बड़ा बोलिए 8 एकम 8, यहां कितने बचे 4, आगे कितना 8, तो 48 हो गया, 8 छिके 48, 16 आंसर। कितना आंसर 16 आंसर आएगा प्यारे बच्चों आपका। तो ये जो मीन डिविएशन है आपकी कितनी आ गई 16। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने जो सीखा वो हमने ये सीखा कि जब हमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हों, ठीक है, क्या दे रखे हो वर्गीकृत आंकड़े, और वर्गीकृत आंकड़ों में भी हम लोगों ने असंतत बारंबारता बंटन से संबंधित क्वेश्चन, यानी जब हमें एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज दे रखी हो उस स्थिति में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना सीखा। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। इससे जो है नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग संतत बारंबारता बंटन से संबंधित क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस को माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन वाली विधि से सोल्व करेंगे। तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।